तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केमिस्ट्री का लैंग्वेज तुम समझना, फोकस करना। केमिस्ट्री जो है उसकी लैंग्वेज क्या है, तो मैंने बोला कि किसी से पढ़ने की उसको बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज होता क्या, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सपोर्टेड, तो उसमें हमें लैंग्वेज समझ रहे हो ना। अगर हम मान लो किसी से मिलने गए, अगर हमारे पास वो लैंग्वेज ही नहीं तो क्या हम उससे बातचीत कर पाएंगे, उससे कुछ हम बोल पाएंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे ना, नहीं बोल पाएंगे। तो लैंग्वेज क्या करती है, बहुत ही मैटर करती है। और जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स हमारी क्या होती है, टूल्स होती है। टूल्स समझते हो ना, कई सारे जैसे हम सॉल्व करते हैं किसी न्यूमेरिकल को तो उसमें मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, मैथ में भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में क्या, पहले लैंग्वेज जानना है, ठीक है। लैंग्वेज, तो ये चैप्टर का नाम क्या है, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, या कह सकते हो केमिस्ट्री लैंग्वेज, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक फंडामेंटल, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज का गोल हमारा रहेगा क्या, प्यारे बच्चों। सबसे पहले गोल आज का केमिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज का हम जानेंगे। सेकेंड, केमिकल चेंज एंड रिएक्शन। केमिकल चेंज, कहाँ कहाँ केमिकल चेंज हमारे जो केमिस्ट्री में होता है, उसकी रिएक्शन कैसे बदल रहे हैं। जैसे वाटर की मॉलिक्यूल टूटकर कैसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एड होकर कैसे वाटर में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। गेटिंग, बात आ रही समझ में ना, पक्का। देखो तो, और वाटर, इसके बाद वाटर तो हम पढ़ेंगे, इसमें मैंने बताया। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब हर एटम का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम हैं तो हमारा भी एक स्ट्रक्चर है ना, कि हम कितना लंबा है, कैसा है, तो एक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे एटम का स्ट्रक्चर होता है। एंड केमिकल बाउंडिंग, उनकी एक बाउंड होती है। जैसे हमारी बॉडी में जितने सारे जो पार्टिकल्स, हम खुद मिलके हमारे जो हाथ जुड़े हुए हैं, पैर जुड़े हुए, तो एक पार्टिकल्स से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज हम जानते हैं एटम। जैसे लैंग्वेज से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सबसे क्या, लेटर जानते हैं। क्या लेटर पढ़ते हो ना, किसी भी इंग्लिश का जो अगर आप स्टार्ट करो लैंग्वेज तो लेटर क्या स्टार्ट करते हैं। तो वैसे हम केमिस्ट्री में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारी क्या होती है, एटम्स होती है। एटम्स क्या करेंगे, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हमारे उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। एलिमेंट्स एक क्या है हमारे पास, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, वो है एटम्स। टेक द पार्ट ऑफ केमिकल क्या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो जैसे O2 है, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन में जो दो एटम्स है, एक है O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, और दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बने हैं, क्या बने हैं, वो बने हैं ऑक्सीजन ही बने हैं। इसमें केमिकल, मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हुई आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर क्या H2 है, H2 का मतलब हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो है ना मैंने बीच में जो लाइन जो ड्रॉ किया, ये बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। फिर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो डबल होगा, फिर ट्रिपल होगा। तो ये बॉन्ड के बारे में आगे मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि क्या है हमारे एटम्स, क्या है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैंने बात लिखा था बेसिक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर क्या होती है, बेसिक बिल्डिंग है। जैसे मैटर देखो तो मैटर क्या, मैटर का एक यूनिट पॉइंट क्या है हमारा, एटम्स। और कंप्लीट एक मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे हम सेल में पढ़ते हैं तो सेल में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है, सेल ही है ना, फिर इसके बाद हमारी बॉडी बनती है। वैसे हमारी कंप्लीट एक किसी भी अगर हम पार्टिकल की बात करें, बोलो कि पेन कैसे बना है, इसमें एटम्स कई सारे हैं, एकदम बिल्कुल जो हमें अभी ऐसे दिखाई नहीं देगी। बात समझ में आ रहा है, पक्का 100% रेटिंग है ना। आगे देखो, तो ऐसे ही हमारा हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। देन अगला क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो एटम समझ गए, तो बिल्कुल सिंगल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देन द ग्रुप ऑफ, या कह सकते हो मॉलिक्यूल से मेड अप ऑफ ग्रुप। मैंने बोला ना एटम्स, एटम का जो ग्रुप है ना वही मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है ना H2, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये दो क्या हाइड्रोजन है। O2 क्या है, ये भी दो हाइड्रोजन है, तो क्या मॉलिक्यूल्स है। अगर वो सिंगल रहेगा, मैं बोलूँ कि सिर्फ हाइड्रोजन, आप बोलो H फॉर हाइड्रोजन बोलो, O फॉर ऑक्सीजन बोलो, और क्या बोलो, N फॉर नाइट्रोजन बोलो। तो सिंगल इस क्या है, ये एटम से, यानी कि एटम और एलिमेंट से मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चीजें समझ में ना। तो ऐसे है। और क्या क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स आर द फॉर्मेड बाय द क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। क्या एटम्स का एक क्या है, कॉम्बिनेशन है, ज्वाइंटेड है, ज्वाइंट होकर मतलब ग्रुप होकर क्या है, एटम्स बना है। जिसमें एक है होमो एटॉमिक, दूसरा क्या है, हेटेरो एटॉमिक एलिमेंट्स। होमो का मतलब सेम एटम्स, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, सेम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो दोनों सेम ही एलिमेंट्स हैं, दोनों सेम ही एटम्स ऐसे कह सकते हैं, इसमें भी दोनों सेम, इसलिए होमो। हेटेरो का मतलब अलग, यहाँ आ जाओ,
HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो दोनों अलग है ना। HCl क्या, HCl देखो ना, HCl एक एसिड होता है, एसिड। जैसे आप आम खाओगे तो खट्टा लगता है, तो क्या उसमें HCl है, नींबू में HCl है, समझ में आ रहा है ना, मतलब खट्टी चीज HCl होती है। देन हेट्रो का मतलब अलग और होमो का मतलब मैंने बोला सेम, देखो देख सकते हो ये सारे, ठीक है। ये क्या, हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन O2 एंड C2 मतलब सॉरी Cl2, क्लोरीन, ये सारे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ मैटर। तो मैटर में क्या, अभी दो होते हैं, जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, हेट्रो और होमोजेनियस, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस आपने पढ़ा होगा ना मिक्सचर में। तो वही मैटर की बात करो तो मैटर एक प्योर मैटर होगी और एक होगी मिक्सचर, मतलब कई सारे मिक्सचर का मतलब कई सारे उसमें सब्सटेंस मिक्स है। और प्योर का मतलब बिल्कुल ओनली फ्रॉम वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही पार्टिकल से आपके पास है, सिर्फ एक ही है। बोलो तो एक कहने का मतलब आयरन आप लेते हो, लोहा, आयरन का मतलब एक ही होता है जिसका एलिमेंट्स, और कार्बन, ये क्या एक ही पार्टिकल से एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स के नेम है। एंड द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की अगर बात करूं तो वाटर, तो वाटर कैसे बना हुआ, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। NaCl आप खाते हो, नमक कहते हैं, NaCl मतलब सिंपल सल्ट होता है इसको। अब Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना हुआ है, नमक बना हुआ है, सल्ट बना हुआ है, गेटिंग है, इसलिए MgCl2 ये भी है। ये सारे क्या है, कंपाउंड्स। कंपाउंड मतलब कई सारे एटम्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक क्या बना रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं। पक्का समझ में आ रहा है, 100% श्योर। ऐसे हमारे क्या है, मेटर्स है। तो मेटर मैंने बोला एक प्योर हो गए, ये सारे प्योर्स हैं। प्योर्स में भी दो टाइप्स है, एक एलिमेंट्स एक कंपाउंड्स। और मिक्सचर की बात करूं तो एक होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमो का मतलब मतलब सेम, और हेट्रो का मतलब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट एटम्स, गेटिंग है। अगर बात करते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एलिमेंट्स हम कब से बोलते जा रहे हैं, अब एलिमेंट्स समझते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है, सेम क्या कहता है कि एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल एकदम प्योर है, एकदम सिंगल है वो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन को तो एक ही ऑक्सीजन, एकदम प्योर है वो, मतलब मिक्सचर नहीं, किसी से मिलावट नहीं हो, बिल्कुल एकदम प्योर है। जैसे शुद्ध सोना, वैसे ही कह सकते हो आयरन। और मेड अप ऑफ ओनली काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स, वही हमारे क्या एलिमेंट्स हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रेनियम, ये कई सारे हमारे हैं, पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे। देन एलिमेंट्स इज क्या है, simplest form of the matter that cannot be break down in simple form। और कभी भी अगर आप हाइड्रोजन को आप चाहो, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन जैसे H बिल्कुल सिंपल है, अगर हाइड्रोजन को आप ब्रेक करना चाहो तो क्या टूटेगा, सिंपल। अगर बात करता हूं मैं लेटर की बात, अगर A फॉर एप्पल को आप तोड़ो तो टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, क्योंकि खुद वो सिंपल है ना। तो सिंपल खुद ही है, यूनिट खुद ही है, वो ओनली फ्रॉम ओनली पार्टिकल्स वही है, तो क्या टूटेगा, ब्रेकडाउन उसका नहीं होगा। ऐसे हमारे इसका कभी ब्रेकडाउन नहीं होता, जो सिंबल हमारे जो क्या रहते हैं, सिंगल एलिमेंट्स रहते हैं, गेटिंग। आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आगे फिर चलता हूँ, क्या पढ़ने वाले, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे हमने पढ़ा अभी क्या, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हमने जाना कि हमारा जो एटम्स है वही मिल क्या एलिमेंट्स बनता है। अब इसके सिंबल भी जानना क्यों जरूरी है, हम ये भी जानेंगे कि आखिर जरूरी क्यों है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंबल होता क्या है। तो सिंबल क्या है, जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं उसका फुल नेम का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या मैंने लिखा है कि सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म डेट द स्टैंड फ्रॉम द एटम ऑफ क्या स्पेसिफिक एलिमेंट्स। जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स है वो क्या है, एब्रेशन यूज फ्रॉम द, जो हम यूज करते हैं रिएक्शंस में उसके सिंबल के फॉर्मेट में। तो बड़े उतने सारे बड़ा तो नाम तो नहीं लिख सकते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का स्पेलिंग तो हम नहीं लिख सकते फुल, तो हाइड्रोजन का स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे ना। अगर हम हीलियम यूज कर रहे हैं तो फुल हीलियम का भी हम नाम तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सिंबल के फॉर्मेट में H, एंड हीलियम के फॉर्मेट में He। तो ये सिंबल हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, या मैं बात करूं कि केमिस्ट्री में जो भी हम यूज करेंगे ना वो सारे हमारे एलिमेंट्स इजी हो जाएंगे, इसीलिए। तो सिंबल के फॉर्मेट में और ही बात, जैसे देखो मैंने आगे लिखा है कि H2O, H2O क्या है, एक वाटर है। तो वाटर एक क्या है, मॉलिक्यूल्स है। वाटर एक क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें मॉलिक्यूल्स है तो आपको मैंने ये बताया मॉलिक्यूल्स में कई सारे एटम्स रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे। तो एक एटम हमारा हाइड्रोजन है, जिसको हम फुल नेम हाइड्रोजन लिखते हैं। अब इसका क्या है, H फॉर क्या सिंबल है। तब ये अगर हम वाटर लिखे तो हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन ऐसे लिखे, तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे ना।
इसलिए हम सिंबल का फॉर्मेट यूज करते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं वाटर को H2O। गेटिंग है? समझ में आ रहा है ना क्यों लिखते हैं हम सिंबल में? इसलिए हो गया ये हाइड्रोजन हो गया और ये फुल इसका वाटर है, ये ऑक्सीजन का एटम है क्या O। गेटिंग? आगे मैंने आपको यही तो बताया कि आखिर यूज क्यों करते हैं, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि व्हाई वी नीड सिंबल, क्यों जरूरत पड़ती है। देखो पहला द यूज ऑफ सिंबल इंश्योर दैट द लैंग्वेज के लिए क्या, लैंग्वेज के लिए अगर हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज अगर ना सीखे तो हम बड़ी बड़ी सेंटेंस क्या पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो वैसे ही हमारी ये बड़ी बड़ी जो रिएक्शंस है उसको डिनाई करने के लिए, उसको शो करने के लिए हमें सिंबल की क्या बहुत ही जरूरी है। ऑफ द केमिस्ट्री अंडरस्टूड इंटरनेशनली एंड डज नॉट चेंज बिकॉज, ये बदला नहीं जा सकता है, कल्चर एंड द लिगेंड्स ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, और जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके लिए क्या है बहुत जरूरी, इसलिए हमें नीड पड़ती है किसकी, सिंबल की। ये ठीक है, बात आ रही समझ में ना। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, सिग्निफिकेंस मतलब उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचान। देखो तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द एलिमेंट, सबसे पहले आप एलिमेंट्स का नेम, अब आपने नेम लिखना सीख लिया। देखो आपको मैं अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को आपने लिखा, हाइड्रोजन फुल नेम आपने लिखा है, अब इसको सिंबल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो H फॉर हाइड्रोजन। क्या है हीलियम, तो हीलियम अगर मैं फुल नेम लिखा हूं तो इसको सिंबल बस इसको कुछ में क्या ले लूंगा, लेटर ले लूंगा H ही, हीलियम। लिथियम Li हो जाएगा और बेरिलियम क्या हो जाएगा B, एंड ब्रोन B, एंड कार्बन क्या हो जाएगा। अब देखो दोनों बी से स्टार्ट हो रहा था, इसको मैं बी, इसको बी ओ नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने इसको बी से क्या किया, डिनोट किया। और C4 हो गया आपका कार्बन, N4 हो गया नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन और F फॉर फ्लोरीन और Ne फॉर नियोन। ये सारे क्या है एलिमेंट्स का नेम है और ये एटॉमिक नंबर है। अगर कोई पूछे कि बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, क्योंकि कार्बन जो है ना 6वें टाइम पे क्या हो गया था, वो डिस्कवरी किया गया था, मतलब 6वां एलिमेंट था कार्बन, मतलब 6th एलिमेंट था कार्बन जिसको डिस्कवरी किया गया था। सेकंड एलिमेंट था लिथियम, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर सेकंड है। आ रहा बात समझ में ना, ऐसे आपका सिंबल है। आई होप आपको पूरी चीज समझ में आ रही होगी। आगे देखो द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एलिमेंट्स के अपने अपने वेट होते हैं, जैसे मैंने लिखा है क्या है हाइड्रोजन 1 माइक्रो एटम्स, 1 माइक्रो मॉलिक्यूल्स एटम कह सकते हो, और हाइड्रोजन जैसे एक हाइड्रोजन मैंने लिखा है तो 1 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ एक है तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा, और 2 रहेगा तो 2 एटम्स रहेगा। बात आ रही है ना, जैसे मैंने H2 लिखा होगा देख सकते हो है। अब देखिए तो जैसे हम लोग क्या एटम्स देखे, हम लोग एटम्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग ने अभी समझा कि एलिमेंट्स के नेम के साथ अब वेट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे 1 एटम्स तो 1 शो करेंगे, 2 एटम्स तो 2 शो करेंगे हम। वैसे ही 1 एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, एक एटम जो आपका एलिमेंट्स है उसी को आप एक एटम भी शो कर सकते हो, वैसे आपको मैंने नहीं बताया। देन अगर मैं बात करूं एक डिफाइंड मास ऑफ द एलिमेंट्स, हर एटम्स का, हर एटम का क्या अपना अपना एक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का जो मास होता है क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगर बात जैसे देखो क्लोरीन का जो मास होता है क्या होता है 35.5 माइक्रो, क्या माइक्रो क्या हो जाएगा एटम्स हो जाएगा, माइक्रो एटम्स होता है, ठीक है। एंड अगर यहाँ Cl2 मैंने लिखा है मतलब 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के मास को आप ऐड कर दो, या तो 2 इंटू 35 इंटू 5 कर दो, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा 2 क्लोरीन का मास आ जाएगा। तो मास को एलिमेंट से मास निकालते हैं तो ऐसे इसको हम करते हैं अलग अलग मास, पहले सिंगल, पहले आपको सिंगल का मास जानना होगा, फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास रहे उसको क्या करना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल भी समझ में आ गया, कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे उसको शो करते हैं, और इंग्लिश के लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, केमिस्ट्री की लैंग्वेज हमें क्यों जानना जरूरी है, और केमिस्ट्री के सारे लैंग्वेज बेसिक है, अगर ये सारी आपको आ गई तो बड़ी बड़ी रिएक्शन जो है ना आपको आसानी से कवर हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे आप लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय।